हरे कृष्णा। श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम आगे चलते हैं हमारी परिक्रमा में। और हम अभी तक श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कर चुके हैं, मथुरा धाम के दर्शन कर चुके हैं, और कल हम मथुरा नगरी के कई स्थानों पे गए और विशेष रूप से मथुरा नगरी की महिमा को सुना कि कैसे मथुरा नगरी की महिमा कहीं कहीं पुराणों में व्याख्या की गई है, बखान किया गया है उस परिक्रमा का। आइए आगे चलते हैं। आज हम मधुवन में आए हैं। जैसा हम कल चर्चा कर चुके हैं, मधुवन एक बड़ा 12 वनों में से एक बड़ा वन है और मधुवन का ही भाग मथुरा नगरी है। लेकिन अभी मथुरा डिस्ट्रिक्ट एक फेमस डिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये मधुवन एक बड़ा वन जिसका भाग मथुरा है। तो यहां पे हम देखते हैं मधुवन, जिसको आज के समय में माहौली नामक गांव भी बोलते हैं। इस मधुवन की परिक्रमा अपने आप में 5 किलोमीटर की परिक्रमा हो सकती है। एक जमाने में बिल्कुल वन हुआ करता था, जैसे हम आगे देख रहे हैं आज। पूरा ऐसा वन था, बहुत ही सुंदर वन। लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने वृक्ष अभी रह गए हैं क्योंकि एक पूरा गांव बन गया है। और जब ये 5 किलोमीटर परिक्रमा करेंगे तो कुछ स्थानों को आप दर्शन करते हुए जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण कुंड है, ध्रुव टीला है। तो इस प्रकार से पुराणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मधुवन एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। कई प्रसिद्ध स्थानों में मधुवन माना गया है कि पुराणों में अक्सर मधुवन का चर्चा हुई है। मधुवन एक इतना पवित्र वन है जहां पे श्री कृष्ण भगवान ने चारों युगों में लीला की है। ये मधुवन की महानता है। सत्य युग में भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और मधु राक्षस का वध किया, और वही सत्य युग में ध्रुव महाराज को कृष्णी गर्भ रूप में दर्शन दिए। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र की ही एक अंश शत्रुघ्न, देखिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान के 4 रूप ही थे। तो जो शत्रुघ्न है वो रामचंद्र के छोटे भाई, वो लवणासुर का वध किया उस स्थान पे। और इसी प्रकार से त्रेता युग में तो भगवान शत्रुघ्न के रूप में आए, लवणासुर को मारा। और द्वापर युग में साक्षात श्री कृष्ण भगवान आए, जिन्होंने अनेक लीलाएं गोप कुमारों के साथ की। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आए दर्शन के लिए और कृष्ण कुंड में स्नान किया। तो हम देखते हैं बहुत पवित्र स्थान है। सतयुग में भगवान मधुसूदन ने मधु राक्षस को मारा, कृष्णी गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। त्रेता युग में शत्रुघ्न के रूप में लवणासुर को मारा, और द्वापर युग में श्री कृष्ण साक्षात, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु। कितना पवित्र स्थान है मधुवन। स्कंद पुराण में कहा गया है, जैसे कल बता दिया हमने, मधुवन की कोई सीमाएं नहीं है। सीमाएं उनकी महिमा की, मधुवन की महिमा की कोई सीमा नहीं है। जितना ग्लोरीफाई करो, जितने गुणगान करो, उतने कम है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा, इसीलिए मधुवन बोलते हैं। दूसरा कारण, यहां पे भगवान ने बहुत ही मधुमय अमृतमय लीलाएं करी गोपियों के साथ, इसलिए मधुवन बोलते हैं, क्योंकि मधु मतलब अमृत। विशेष रूप से एक बार कृष्ण कुंड के तट पे रासलीला का भी आनंद लिया। और तीसरा कारण है, यहां पे प्रचुर मात्रा में मधु पाई जाती थी। तो श्री कृष्ण और बलराम जब भी मधुपान लीला करनी होती, शहद हनी, तो यहां पे आया करते थे। ये कारण है इस वन को मधुवन बोलने का। अभी बात करते हैं एक छोटी सी कथा की, मधु राक्षस को जो मधुवन पे मारा।
संक्षिप्त वर्णन हमने मथुरा के समय कल भी किया था, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। सत्य युग में एक बहुत शक्तिशाली राक्षस हुआ मधु, और ये जो राक्षस हुआ, इस मधु का जो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छे राजघराने से हुआ, एक राजकुमार थे बहुत अच्छे, लेकिन किसी कारण से, बुरे संग से या किसी कारण से बहुत क्रूर हो गए और बहुत ही दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति बन गए। इनके बारे में गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन किया गया है। इनके पिता ने इनके आसुरी गुण देखते हुए इनको त्याग दिया, इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। मधु जगह जगह घूमते 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 मधुवन आ गए। इनको यह स्थान बड़ा ही अच्छा लगा और इन्होंने अपना राज्य, अपना एस्टेब्लिशमेंट यहां करने का सोचा। बोले यहां पे अपना घर बसा लेंगे, फर्स्ट क्लास यहां जगह मिल रहने को है। जैसे अक्सर बहुत सारे राक्षसों ने शक्ति प्राप्त की है भगवान शिव की उपासना करके, मधु ने भी यहाँ पे भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। विशेष रूप से भगवान शिव ने एक ऐसा त्रिशूल दे दिया मधु राक्षस को, जिस त्रिशूल से कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति मधु को हरा नहीं सकता जब तक उसके पास ये त्रिशूल रहेगा। और जब शक्ति आती है तो व्यक्ति कभी कभी आतंक मचा देता है। हम देखते हैं अहंकार में बदल जाती है शक्ति। तो मधु ने आतंक मचा दिया पूरे इस क्षेत्र में, और कई ऋषियों और ब्राह्मणों को तंग करना शुरू कर दिया। पुराणों में लिखा है मधु ने रावण की एक बहन से भी विवाह किया, और इसीलिए रावण के साथ अच्छा गठबंदी हो गई। उनकी बहन से जो विवाह हो गया तो दोनों की सेनाएं मिल गई आतंक मचाने में, ऐसा भी वर्णन किया है एक जगह पे। मधु को जो पुत्र जन्मा रावण की बहन के गर्भ से, उसका नाम हुआ लवणासुर। लेकिन मधुवन के इतने मधु राक्षस के इतने अत्याचार के कारण मधु का वध भगवान विष्णु ने अपने हाथों से किया, जिसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। तो ये मधुसूदन यानी जिन्होंने मधु का वध किया। अभी मधुसूदन का तो वध हो गया, उनसे मधु नगरी, ये मधुवन नगरी, और एक त्रिशूल लवणासुर के हाथ आ गया। पिता का है तो अपने आप पुत्र के हाथों आ गया। लवणासुर ने भी खूब आतंक मचाया। बोले इससे पहले मानधाता महाराज को लवणासुर ने मारा उसी त्रिशूल से, और लवणासुर ने ऐसा आतंक मचाया, पहले मधु से छुटकारा मिला, फिर लवणासुर के आतंक से सभी ऋषि, ब्राह्मण, वैष्णव वो पीड़ित हो गए। सब भगवान रामचंद्र के पास गए, प्रभु रामचंद्र से प्रार्थना की, याचना की, कुछ करिए कुछ करिए। तब प्रभु रामचंद्र ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, देखिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चार भाई हैं। ये जैसे कि भगवान विष्णु के चार एक्सपेंशंस हैं, चार रूप हैं, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये चार रूप वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये इस पृथ्वी पे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इसमें से जो अनिरुद्ध के रूप आए शत्रुघ्न, उनको प्रभु रामचंद्र ने विनंती की कि आप जाइए और आप भगव ऋषि और च्यवन ऋषि के साथ जाइए और मधुवन का वध, मधुवन में जाके मधु राक्षस के जो पुत्र हैं लवणासुर, उनका वध कीजिए। और जाने से पहले प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित कर दिया, और उनके राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक बढ़िया आयोजन, समारोह आयोजन किया, राज्य अभिषेक किया, उनको मथुरा का राजा बना के भेजा। और साथ ही साथ देखिए उनको राज्य घोषित किया, उनको ऋषियों का आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ उनको कुछ विशेष बाण दे दिए, जिन बाणों का प्रयोग भगवान विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में जो दो राक्षस हुए थे मधु और कैतभ, उनको मारने के लिए प्रयोग किया था। जो प्रभु रामचंद्र के पास बाण थे, उन्होंने बोला ये विशेष शक्तिशाली बाण लेके जाओ। तो उनका राज्य अभिषेक किया, उनको बाण दिया, ऋषियों का आशीर्वाद दिया,
और उसके साथ साथ एक बहुत विशेष उपहार दिया, उनको आदि वराह भगवान के एक विग्रह दे दिए। बोले इनकी स्थापना आप मधुपुरी में करो। ये विग्रह रामचंद्र के पास कहां से आए? जब रामचंद्र ने लंका पे विजय प्राप्त की तो लंका में ये विग्रह मिले। और रावण के पास ये विग्रह कहां से आए? रावण ने जब इंद्र को हराया था तो इंद्रलोक से ये विग्रह प्राप्त किए थे आदि वराह के। और देखिए बड़े अच्छी लीला चल रही है, क्योंकि ये आदि वराह पुराण वापस मथुरा आ रहे हैं। और जैसे हम पहले बता चुके हैं हमारे इस व्रज मंडल परिक्रमा के प्रारंभ में कि वराह देव का शाश्वत स्थान जो व्रज मंडल का जो कमल है उसके दक्षिण पंखुड़ी पे स्थित है। बोलते हैं अगर व्रज मंडल एक कमल के समान है तो दक्षिण में जो उसकी पंखुड़ी है उसका नाम है उस स्थान का सौकरी वतेश्वर बतेसर, जिसके बारे में हम व्रज मंडल के प्रारंभ में घोषणा किए थे और आपको एक वराह देव के दर्शन भी कराए थे। तो बहुत सुंदर सी बात है, वराह देव का तो शाश्वत स्थान है। तो प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को दिया, शत्रुघ्न जी यहां पे लेके आए और इस प्रकार से हम देखते हैं वापस ये जो विग्रह हैं अपने शाश्वत स्थान पे आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है। और बोलते हैं यही वराह देव के जो विग्रह हैं हम देखते हैं मथुरापुरी में उनकी पूजा होती है। ये भी एक मंदिर है मथुरा में, बहुत सुंदर विग्रह हैं आप देख रहे हैं। आदि वराह मंदिर बोलते हैं स्वयंभू विग्रह हैं, भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे इस लीला को स्मरण करते हुए कि शत्रुघ्न जी यहाँ पे ये विग्रह की स्थापना करी थी त्रेता युग में। और यहां पे जब शत्रुघ्न आए तो शत्रुघ्न ने यहाँ पे देख रहे हैं हम लवणासुर गुफा, लवणासुर की इस गुफा में लवणासुर अपना वो त्रिशूल रखा करते थे। और ऋषियों ने शत्रुघ्न को, रामचंद्र को बोला था शत्रुघ्न जी को बताइए कि लवणासुर के पास जब भी ये त्रिशूल नहीं होगा उसी समय लवणासुर पे प्रहार करना, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे। और उन्होंने बताया कि जब लवणासुर शिकार करने जाता है तो इस त्रिशूल को लेके नहीं जाता। तो बहुत ही सुंदर योजना शत्रुघ्न जी ने बनाई। उन्होंने क्या किया, जिस समय लवणासुर शिकार करने के लिए गया उस समय अपने सारे सैनिकों को बोला कि इसकी गुफा को ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, ताकि जब ये वन से वापिस आए हम रास्ते में ही इसको मार डाले। शत्रुघ्न के पास विशेष बाण तो थे ही, तो सब सैनिकों ने गुफा को बंद कर दिया। बहुत विशाल राक्षस था। तो देखिए जब गुफा को बंद कर दिया उसके बाद ऐसा वर्णन करते हैं शत्रुघ्न वन के बाहर वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब भी वन में देखा दूर से एक बहुत विशाल काया वाला राक्षस चले आ रहा है घने जंगल में से, और उसके हाथों में बहुत सारे पशु हैं। एक हाथ में एक छोटे हाथी को उठाया है, एक हाथ में, दो ही हाथों में अनेक पशुओं को उठाया है। हाथी भी था, मगरमच्छ भी था, सांप भी था, भैंस भी था, दो बड़े बड़े बाघ भी थे। और इस प्रकार से कहीं पशुओं का शिकार करके आ रहा है, जैसे अभी बड़ा भोजन आयोजन हो गया हो, अभी खाएगा उसको। और इस प्रकार से शत्रुघ्न ने देखा, बोले ये सही समय है, इनको इसी समय अटैक करना चाहिए। उसी समय शत्रुघ्न ने अपने विशेष दिव्य बाणों से लवणासुर पे प्रहार किया और लवणासुर को मारने के बाद यमुना के तट पे मधुवन में मथुरा शहर को बसाया। और इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है। और उसके बाद शत्रुघ्न ने आदि वराह के विग्रह की स्थापना करी जैसे प्रभु रामचंद्र ने दिए थे। और आज भी आदि विग्रह की पूजा मथुरा शहर में होती है। और इनके बाद हम दर्शन करते हैं मधुवन में बाकी स्थानों का। ये है बहुत सुंदर कृष्ण कुंड, जिनको मधुवन कुंड भी बोला जाता है और मधु कुंड भी बोला जाता है। भक्ति रत्नाकर ने बताया है जब ये मधुवन बहुत ही स्वच्छ जल और नीले सुंदर कमलों का स्थान है, बहुत सारे कमल
आज तो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन ओरिजिनली इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और जो भी यहां स्नान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बड़े ही विशेषता से इस कुंड के बारे में बताया गया है। बोले श्री कृष्ण और बलराम कहीं दिव्य लीलाएं यहां संपन्न किए। श्री कृष्ण और बलराम अक्सर अपनी गैयों को चराने के लिए यहाँ पे आया करते थे, और गैयों को चराने वाली लीला बोलते हैं गौचरण लीला और गोष्ठ विहार लीला। गोष्ठ विहार लीला, गैयों के साथ विहार करना, रमन करना। विशेष रूप से यहाँ पे क्यों लाते थे? यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में हरी घास मिलती थी, तो यहाँ पे गैयों को बहुत आनंद आता था। एक बार बोलते हैं गैया बहुत प्यासी थी, तो श्री कृष्ण बलराम ने अपनी बांसुरी से ये स्वयं अपनी शक्ति से ये कुंड प्राकट्य किया, ये कुंड प्रकट हुआ। तो यहां से गैयों ने जल पिया, बहुत संतुष्ट हो गई। तब से ये कुंड जो है प्रसिद्ध हो गया है कृष्ण कुंड के नाम से। और उस दिन के बाद कृष्ण बलराम और आने लगे और कहीं पिकनिक्स, कहीं प्रकार की आनंद लीला अपने मित्रों के साथ इस कुंड के तट पे संपन्न की। एक शास्त्र है व्रज भक्ति विलास, उसमें बताया गया है कि वृंदावन में जितने 12 वन हैं, हर वन के एक मूर्तिमान स्वरूप एक देवता है, या बोलेंगे हर वन के एक देवता है। और इसीलिए हर वन में जाएंगे और हर वन को प्रणाम करेंगे तो उन देवता को प्रणाम करना चाहिए। उसी प्रकार से हर कुंड में स्नान करते समय एक स्पेसिफिक मंत्र है, उसका जप करना चाहिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने आचरण से दर्शाया कि सबसे बढ़िया तरीका है हर कुंड में स्नान करने का कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करते हुए स्नान करो। क्योंकि हम समझ सकते हैं जितने भी तीर्थ यात्री आएंगे, ऑलरेडी समय नहीं होता, ऊपर से अगर इन कुंडों के स्नान को इतना कठिन बना दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो दर्शा दिया, भक्ति सरल है। कुंड में प्रवेश करो, कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। आइए उसी के ऊपर पालन करते हुए हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कृष्ण कुंड में ध्यान लगाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने बताया हर वन की एक विग्रह है जो उनके विशेष देवता माने जाते हैं। यहाँ पे दाऊ जी का सुंदर मंदिर है और दाऊ जी के विग्रह को यहाँ के विग्रह माना गया है। दाऊ यानी बड़े भाई, और ये व्रजवासियों के द्वारा एक प्रेम भरा तरीका है बलराम जी को बुलाने का। बलराम जी को दाऊ जी बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं कि ये जो बलराम जी के विग्रह हैं, ये हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे कृष्ण कुंड में इनकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो ओरिजिनल विग्रह थे वो समय के अनुसार कहीं लुप्त हो गए, गुम गए, चोरी हो गए, या पता नहीं क्या हुआ उनका। और बोलते हैं आज के जो बलराम जी के विग्रह हैं ये प्रतिभू विग्रह हैं, मतलब ओरिजिनल डेटी के, ओरिजिनल विग्रह मूर्ति के एक रेप्लिका बना के यहाँ पे स्थापना करी। और जब भी किसी स्थान पे हम प्रतिभू मूर्ति बोलते हैं तो प्रतिभू मूर्ति यानी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उनके अंदर कम शक्ति है, उनके अंदर भी उतनी ही शक्ति है। साक्षात भगवान विराजमान है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, इस प्रकार से बोलते हैं। मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, तो उन्हें कम नहीं मानना चाहिए। वो तो इतिहास के नजरिए से हम बताते हैं कि ओरिजिनल विग्रह की स्थापना हुई थी, फिर वो समय के साथ वहां से उठा लिए गए किसी के द्वारा, या कुछ अटैक हो गया इत्यादि इत्यादि। उसके बाद दूसरे विग्रह उसी रूप में स्थापना की गई, तो इसलिए बोलते हैं प्रतिभू मूर्ति या फिर रेप्लिका डेइटी। इसके बाद दाऊ जी के दर्शन करते हुए हम आते हैं शत्रुघ्न मंदिर पे। तो जैसे हमने बताया भगवान रामचंद्र के छोटे भाई और अंश शत्रुघ्न, वो यहाँ पे लवणासुर को मारने आए थे त्रेता युग में। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर स्थान जो है, तो बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं शत्रुघ्न, देखिए यहाँ शत्रुघ्न का मंदिर है, शत्रुघ्न देव हैं, साथ में श्रुतकीर्ति देवी हैं। और बोलते हैं शत्रुघ्न जी को प्रभु रामचंद्र ने स्वयं नाम दिया था मधुवन बिहारी।
मधुवन जाने से पहले ही उनको ये नाम दिया, बोले आप जाइए मधुवन में आनंद लीजिए। यहाँ पे भी वही बात है कि ओरिजिनल विग्रह जिनकी स्थापना हुई थी बहुत समय पहले, त्रेता युग में ही स्थापना हो गई थी, लेकिन त्रेता युग तो बहुत समय हो गया, वो लुप्त हो गए। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं करंट विग्रह हैं। और उनके बाद ये सुंदर स्थान है ध्रुव टीला, जिसके दर्शन हम कल भी कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, कल जो हम मेन दिखा रहे थे आपको ध्रुव घाट और ध्रुव तीर्थ मथुरा में यमुना जी के तट पे, और फिर हमने बताया कि ये ध्रुव टीला मधुवन का वो स्थान है जहां पे भगवान श्री नारायण ने भगवान ने ध्रुव महाराज को कृष्णी गर्भ रूप में दर्शन दिए थे। तो उन विग्रह के दर्शन हम करेंगे आगे जाके। देखिए बहुत सुंदर विग्रह हैं। ये ध्रुव टीला का ऊपर चढ़ने का मार्ग है। यहाँ नीचे से आप सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से तस्वीर ली गई है, और ये भगवान नारायण के दर्शन हैं। ध्रुव महाराज हैं, नारद मुनि के आशीर्वाद से ध्रुव महाराज को नारायण के दर्शन हुए। और ये एक कुंड है ध्रुव महाराज के स्मरण में, ध्रुव कुंड। तो अभी हम ध्रुव लीला के जो संक्षिप्त में ध्रुव लीला का वर्णन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव महाराज ने बहुत बड़ी कृपा हासिल करी। तो आइए एक छोटी सी कथा 2-4 मिनट की ध्रुव महाराज पे करते हैं। तो ध्रुव महाराज एक उत्तानपाद के यहाँ पे उनका जन्म हुआ, और बोलते हैं 2 भाई हुए ध्रुव और उत्तम, लेकिन दोनों का जन्म अलग अलग माताओं से हुआ। ध्रुव महाराज का जन्म सुनीति से हुआ, उत्तम का जन्म सुरुचि से हुआ। और उनके पिता उत्तानपाद को उत्तम की माता सुरुचि से अत्यधिक प्रेम था, वो बहुत सुंदर थी, और उनका रिश्ता जो उत्तानपाद के साथ ज्यादा स्ट्रांग था। और सुनीति को एक दासी के रूप में रखा गया था, जबकि वो उनकी विशेष पत्नी हुई। उनकी 2 पत्नियां, प्रमुख में से एक पत्नी सुनीति हुई। तो जब एक दिन उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, उसी समय ध्रुव दूसरे बालक जो हैं वो भी गोद में आने की इच्छा रखे। लेकिन जो उत्तम की माता सुरुचि हैं, उन्होंने ध्रुव महाराज को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, और बोले अगर आपको पिता की गोद में बैठना है या पिता की गद्दी हासिल करनी है बड़े होके, आपको पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो उनकी सौतेली मां ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और ये दुर्व्यवहार से क्रोधित होके या परेशान होके या दुखी होके वो अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने बोला अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ण करनी है, बड़े से बड़ा राज्य चाहिए, तो किसी को कोसने से या किसी को दोष देने से कुछ फायदा नहीं, उसके लिए मेहनत करो। और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री हरि का आश्रय लो। ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, दृढ़ निश्चय थे, डिटरमिन्ड थे। निकल गए घर से निकले, वन में आए। नारद मुनि ने उनको रोका, बोले क्या जरूरत है, घर पे वापस जाओ। छोटे से बालक छोटी छोटी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन ध्रुव महाराज बिल्कुल अपने इरादे से हिले नहीं, बोले हम तो प्राप्त करके रहेंगे। तो नारद मुनि ने देखा बहुत ही दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं, उनको आदेश दिया कि आप मधुवन जाइए। तो ये वही स्थान मधुवन है। बोले यहां तपस्या कीजिए, और तपस्या का मार्ग बताया, कैसे भगवान के विग्रह की पूजा कीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए। तो कल हमने आपको ध्रुव घाट दिखाया था जहां यमुना जी में स्नान करते थे। और 6 महीने के अंदर ऐसी तपस्या करी कि भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। और भगवान नारायण के दर्शन तो हो गए। बोलते हैं भगवान नारायण के दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज को लगा कि मैं जो मांग रहा था भौतिक जगत का सुख, वो कितना तुच्छ सुख है भगवान के सौंदर्य रूप के सामने। तो भगवान के दर्शन हो गए तो उनको लगा सब कुछ मिल गया, इसके सामने और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। और भगवान से बोलते हैं कि मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, आपने मुझे हीरे दे दिए। बहुत प्रसन्न होके ध्रुव महाराज, उनके पूरे शरीर में मानो एक अनोखी शक्ति का प्रवाह होता है, और वो चाहते हैं कि बस भगवान के चरणों की सेवा उनको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहते। तो ये वो स्थान है जहां उनकी तपस्या फलित हुई, संपन्न हुई, जहां पे उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए। बड़ा ही पवित्र स्थान है।
आइए नारद मुनि के चरणों में, ध्रुव महाराज के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी दृढ़ता दीजिए, हमारी साधना में भगवान के नाम जप करने की शक्ति दीजिए, ताकि कोई भी भौतिक जगत की शक्ति हमें विचलित ना कर पाए और भक्ति में कोई बाधा ना आ पाए। आगे चल के देखते हैं हम, इसी मंदिर के नीचे जो हमने यहाँ पे सीढ़ियां दिखाई हैं, नीचे छोटे छोटे यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे स्थान हैं, और ये छोटे छोटे मंदिर हैं। एक मधुबन बिहारी मंदिर है, और एक इन्हें छोटे गोपेश्वर महादेव भी बोलते हैं यहाँ पे, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्थान हैं। हनुमान जी का मंदिर हम देख रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान के भी जी वहां पे स्थित हैं। और उसके बाद ये देखते हैं, ये मधु राक्षस की गुफा है। पहले हमने लवणासुर की गुफा को स्पष्टता से देखा बाहर से, अभी अंदर से देख रहे हैं हम। ये वही गुफा है जहां पे मधु राक्षस रह के मधुवन पे राज किया करते थे, और ऐसे कहते हैं मधु के पुत्र लवणासुर भी इसी गुफा में रहे। बोलते हैं ये गुफा अंडरग्राउंड बहुत गहरी, काफी मील तक जाती है, लेकिन अभी बहुत छोटी दिखती है हमको, और उसकी गहराई में अभी नहीं जा सकते। जैसे जैसे युग बीतते गए, बहुत सारे राक्षसों ने इसे अपना घर बनाया, और ऐसी कहीं गुफाओं में अपना घर बनाया। तो यहां देख रहे हैं हम किस प्रकार से मधु और लवणासुर रहे, तो उस गुफा के दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है मधुवन की परिक्रमा संपन्न होती है। आइए अपने अगले स्थान पे जाते हैं, वो है तालवन का स्थान। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक वन है, एक गांव है बहुत सुंदर, तालवन। तो ये तालवन का जो वन है, 12 वृंदावन के वनों में से एक प्रमुख वन है, जो 12 प्रमुख वन है। बोलते हैं यहाँ पे बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा था, जो कि यहाँ पे एक जंगली पशु, वाइल्ड एस, इसे डोंकी भी बोलते हैं, गधा भी बोलते हैं, वो अपने मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ यहाँ पे निवास कर रहा था। अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक गांव दिख रहा है, लेकिन पहले जैसे नाम है ताल वन, वो वन जहां पे ताल के वृक्ष पाए जाते हैं और ताल फल पाए जाते हैं। ताल वृक्ष के जो फल होते हैं बहुत ही मीठे, बहुत ही अमृतमय होते हैं, और लंबे लंबे पाम ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं ये ताल वृक्ष। यहाँ पे 2 स्थान है, दाऊजी का मंदिर है और संकर्षण कुंड है, उनके दर्शन हम करेंगे आगे जाके। पहले छोटी सी लीला देख लेते हैं ये ताल वृक्ष की। ये संकर्षण कुंड है। तो ये जो ताल वृक्षों का वन हुआ, यहां पे एक राक्षस हुआ असुर, धेनुक का एक पशु के रूप में था, धेनुक असुर। और धेनुक असुर का पिछला जन्म कुछ इस प्रकार से है, वो बलि महाराज का पुत्र सहशिका हुआ। बलि महाराज जो विरोचन के पुत्र हुए, विरोचन जो प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए, तो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, विरोचन, बलि, बलि के पुत्र हुए सहशिका। और सहशिका असुर कुल में आते हुए बहुत आनंद ले रहे थे गंधमादन पर्वत पे जाके कुछ कन्याओं के साथ। गंधमादन एक स्वर्गीय स्थान है जहां पे खूब रमण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपना रमण करते हुए कि वहां पे दुर्वास ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दुर्वास ऋषि की तपस्या को डिस्टर्ब कर दिया। दुर्वास ऋषि की तपस्या डिस्टर्ब हो गई। दुर्वास ऋषि ने शाप दिया, तुम एक गधे जैसे मूर्ख हो, यू आर एन एस, यू आर ए फुलिश पर्सन। आप पृथ्वी पे जाओ और वैसा ही पशु का रूप ले लो, ये मेरा शाप है, आपको मिल जाएगा। सहशिका बहुत गिड़गिड़ाए, गलती हो गई, वो अपने रमन में इतने मग्न हो गए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किसी की तपस्या भंग हो रही है, उनका ध्यान भंग हो रहा है, अड़चन हो रही है। बहुत गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, चरणों में गिर गए। और जब इस प्रकार से माफी मांग रहे थे, दुर्वास मुनि को दया आ गई। दुर्वास मुनि बोले, चलो द्वापर युग में जब भी भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे प्रकट होंगे, श्री कृष्ण और बलराम, उनकी कृपा से आपका उद्धार होगा। तो बोलते हैं जब बड़े ऋषि मुनि शाप देते हैं, उनका शाप भी एक आशीर्वाद होता है। उन्होंने शाप तो दिया पशु बनेंगे, लेकिन पशु बनने के बाद मथुरा नगरी, वृंदावन, 12 वन, व्रज मंडल में पशु बनना तो बड़ा भाग्य की बात है।
और ऊपर से उनका वध कृष्ण बलराम के हाथों होना, इससे बड़ा सौभाग्य का होता है। कृष्ण बलराम के हाथों वध होना या कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त करना, दोनों एक ही चीज है, दोनों को मोक्ष प्राप्त होता है। एक दृष्टिकोण से दोनों ही भाग्यशाली कहलाए जाते हैं। धेनु का सुर जब सहर्ष का धेनु का सुर बन गए, तो धेनु का सुर को बोलते हैं नौकरी पे किसने रखा, कार्यरत किसने किया? कंस ने बोला कि तुम इस ताल वन में रहो, क्योंकि ताल वन के सारे फल मेरे भोग के लिए हैं, कोई इन फलों को हाथ नहीं लगा पाए, तुम इस वन की रक्षा करो। तो ताल वन, जो ताल वृक्षों का, ताल फलों का स्थान है, धेनुकासुर बड़े ध्यान से उसकी रक्षा कर रहा था। धेनुकासुर उस वन में रह रहा है, ना तो वो लोग खुद भोग कर रहे हैं, ना किसी को खाने दे रहे हैं। देखिए, धेनुकासुर इस प्रवृत्ति को इंगित करता है कि जब हम किसी चीज को दबा के रखते हैं, जैसे कंजूस व्यक्ति है, धन को इतना दबा के रखता है, ना तो खुद एंजॉय करता है, खाता है, ना किसी को खाने देता है, ना तो खुद आनंद लेता है और ना किसी को चैरिटी, दान इत्यादि करने देता है। तो यहां बात यह है, कंजूसी की बात हो रही है, प्रोप्राइटरशिप, पोजेसिवनेस की बात हो रही है। जब कोई बहुत पोजेसिव हो जाए किसी चीज के लिए, तो यहां धेनुकासुर उस तत्व को इंगित करता है। तो धेनुकासुर यहां पे रह रहा था। इसी वन के पास एक बार श्री कृष्ण और बलराम घूमते हुए आए। बोलते हैं इसी वन के पास जब घूमते हुए आए और भ्रमण करते हुए आए, अपने ग्वालों के साथ, मित्रों के साथ एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी कृष्ण की सेवा में श्री दामा, सुदामा, स्तुक कृष्ण, ऐसे उनके प्रिय मित्र उनके चरणों की सेवा कर रहे, और साथ ही साथ उनके कृष्ण और बलराम के गुणों का वर्णन करना शुरू किया कि कैसे कैसे वो बड़े बड़े शक्तिशाली कार्य किए हैं, बड़े बड़े असुरों को मारा है। तो इतनी प्रशंसा करने लगे। कृष्ण बलराम बोले, क्या बात है, बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, इस असुर को मारा, उस असुर को मारा, इस असुर को मारा। तब इन मित्रों ने बोला, बड़ी ही सुंदर सुगंध, बड़ी ही मधुर सुगंध आ रही है ताल वन से, ताल वृक्षों की, ताल फल की, और हम सबकी इच्छा है उन ताल फलों का आनंद लेने का, लेकिन वहां पे धेनुकासुर है और आपके पास ही केवल शक्ति है जो धेनुकासुर का वध कर सकते। तो अपने मित्रों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण और बलराम उतर गए मैदान में, सीधा तालवन में प्रवेश किया। तभी बलराम जी ने कुछ वृक्षों को जोर से हिलाया, उससे बहुत सारे फल नीचे गिरे, और जब फल नीचे गिरे तो उसकी आवाज से धेनुकासुर जाग उठा। वो भागता हुआ आया अटैक करने के लिए बलराम जी को, और बलराम जी के सामने खड़े होकर दे धनादन लात पे लात मारना पड़ लगा बलराम जी की छाती पे। बलराम जी ऐसे खड़े जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ दर्द नहीं हो रहा, कहीं हिल नहीं रहे, कुछ नहीं। और वो धेनुकासुर लात मारता गया। फिर सडनली एक सरप्राइज देते हुए बलराम जी ने धेनुकासुर की लातों को पकड़ा और उसको अपने सर के ऊपर जोर से घुमाया, और बहुत जोर से, इतना जोर से घुमाया कि धेनुकासुर ने प्राण त्याग दिए और उसके मृत शरीर को एक ताल वृक्ष के ऊपर फेंका। धेनुकासुर का शरीर इतना विशाल था कि वो वृक्ष के ऊपर जैसे ही गिरा, वो वृक्ष पूरा का पूरा जड़ समेत उखड़ आया। एक वृक्ष दूसरे के ऊपर गिरा, दूसरा तीसरे पे गिरा, तीसरा चौथे पे गिरा, मानो ताश के पत्ते एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं, ऐसे सारे के सारे वृक्ष गिर गए। तभी धेनुकासुर के बाकी संबंधी मित्र भी वहां पे आ गए, दूसरे पशु, वो बदला लेना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण बलराम को अटैक करना चाहा, आक्रमण किया। दोनों भगवानों ने उनको भी मार दिया। कृष्ण और बलराम दोनों प्रभुओं ने उनको भी सबको मार दिया, और इस प्रकार से वो पूरा जो वन था, ग्वालों ने, सबने उस ताल फलों का आनंद लिया। तो ये है ताल वन की कथा, और ये संकर्षण कुंड उसी लीला के स्मरण में, जिसे बलभद्र कुंड भी बोलते हैं, या तालवन कुंड भी बोलते हैं, या तरसी कुंड भी बोलते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ये कुंड भी गैयों की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सुंदर स्थान है, बलराम जी की लीला में स्मरण स्थान है।
और ये दाऊ जी का मंदिर है जहां श्री दाऊ जी हैं, साथ में रेवती जी भी हैं, और एक तरफ उनके छोटे भाई श्री कृष्ण हैं। तो रेवती जी के दर्शन आप कर रहे हैं और बलराम जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है दाऊ जी के सम्मान में। दाऊ जी, जैसे हम बता चुके हैं, बड़े भाई को दाऊ जी, कृष्ण के बड़े भाई को दाऊ बोलते हैं, ब्रजवासी बड़े प्रेम से दाऊ जी बोलते हैं। आइए दाऊ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, बलराम जी के बारे में यह भी कहा गया है कि वो हमें बल देते हैं। बलराम बल देते हैं। किस चीज का बल देते हैं? वो हमें बल देते हैं भक्ति करने का, कृष्ण की सेवा करने का। और कृष्ण की सेवा में जितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं का सामना करके, उन संकटों का सामना करके, उनसे ऊपर उठ के अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करने का। बलराम जी आदि गुरु हैं जो मार्गदर्शन करते हैं कैसे इस जीवन के प्रवाह में, अनेक निर्वाह में, जीवन के निर्वाह में कैसे अनेक अनेक स्थितियों का सामना करें। तो बलराम जी का आशीर्वाद साधकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी भाव से आज हम दर्शन कर रहे हैं। आइए बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से दाऊ जी महाराज के दर्शन करते हुए बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। आगे चलते हैं कुमुद वन में। जैसा कि नाम दिया है कुमुद वन, कमुद से आया है। कमुद यानी कमल के फूल, अनेक प्रकार के कमल के फूल जहां पे खिलते हो। जैसे हमने बोला मधुवन, जहां पे मधु मिलता हो अनेक प्रचुर मात्रा में। कुमुद वन जहां पे एक विशेष प्रकार के कमल के फूल मिलते हैं, तो उन्हें कमुद वन बोला गया है। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर कमुद कुंड भी हुआ है। बोलते हैं कमुद वन जो है 12 वनों में से सबसे छोटा वन है। इसकी परिक्रमा केवल 1.5 किलोमीटर की कही गई है। जैसे बाकी वनों की तरह बोला, यहाँ पे भी वन नहीं दिखेगा, अभी एक गांव दिखेगा हमको, और एक कुंड दिखेगा जिसे कमुद कुंड बोलते हैं। बोले राधा कृष्ण ने यहाँ पे कुंड में आके बहुत सारे जल विहार किए, जल लीलाएं की जल के अंदर इस कुंड में आके, इसीलिए इसको विहार कुंड भी बोलते हैं। और बोलते हैं कपिल मुनि, जैसे आप सामने देख रहे हैं दर्शन में, कपिल मुनि का आश्रम है। तो भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया और अनेक प्रकार से ज्ञान, योग और भक्ति के तत्वों को समझाया, काल तत्व को समझाया, जन्म मृत्यु के बंधन के चक्र को समझाया, वो कपिल मुनि भी यहाँ पे काफी समय बिताए कमुद वन में। इसलिए ये उधर आश्रम है कपिल मुनि का, आपके सामने जो दिख रहा है आपको। और साथ ही साथ ऐसा बोला गया है कि आदि वराह पुराण में कहा गया है, जो कमुद वन के कुंड में स्नान करता है उसे गंगा सागर से भी, देखिए गंगा सागर कपिल मुनि का स्थान माना गया है, और इसीलिए इस कुंड को, जो कमुद वन का कुंड है, उसे गंगा सागर कुंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। जैसे कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में है, वैसे यहाँ पे भी है, तो इसीलिए इधर भी गंगा सागर कुंड बोलते हैं। और क्योंकि ये व्रज मंडल का एक भाग है, तो इसीलिए, और यहाँ पे कपिल मुनि समय बिताए, इसीलिए यहाँ का स्नान गंगा सागर के स्नान से 10 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। इस कुंड का वर्णन पद्म कुंड भी कहा जाता है, और इसलिए यहाँ पे यह भी कहा गया है कि जो यहाँ स्नान करेगा उसे वेदों का सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो पद्म का मतलब कमल भी होता है, लेकिन पद्म का मतलब यह भी है कि ज्ञान से प्रकाशित हो जाना। तो पद्म कुंड यानी जहां पे स्नान करके सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। कृष्ण और बलराम यहाँ पे अक्सर आया करते थे और अपनी गैयों को चराने के लिए कमुद वन में आया करते थे और बहुत जल में विहार करते थे। और कभी कभी यहाँ पे ग्वाले लोग बहुत सुंदर कमुद के फूलों से भगवान के लिए फूलों की माला बनाते थे बड़े प्रेम से। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है जिसे चरण चिन्ह कहा गया है, जहां पे भगवान के चरणों के चिन्हों की उपासना की जाती है।
तो ये भी एक बड़ा सुंदर स्थान है। विशेष रूप से किनके चरण चिन्ह? चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह, जो कि यहाँ पे आए थे और ब्रज मंडल परिक्रमा में यहाँ पे भी उन्होंने कुछ समय बिताया, तो उनके चरण चिन्ह का मंदिर है। इसके आगे चलते हैं हम एक स्थान पर। तो अभी हमारी यात्रा पूर्ण हुई कमुदवन की। तो अभी तक हम मधुवन देख चुके हैं, तालवन देख चुके हैं, कमुदवन देख चुके हैं, और अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला स्थान दतिया। दतिया मथुरा एक स्थान है, कोई विशेष पिक्चर नहीं है उसका, ये एक गांव का पिक्चर है, क्योंकि दतिया में अभी एक गांव ही है, कोई ऐसा विशेष लीला स्थल का चित्र हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन भक्ति रत्नाकर में बोला है कि ये दतिया गांव वो गांव है जहां पे श्री कृष्ण ने दंत वक्र नामक राक्षस को मारा, दतिया पे। और ये दतिया मथुरा शहर का एक द्वार भी माना जाता है। इसे दति उपवन बोलते हैं, जैसे हमने बताया कहीं वन है कहीं उपवन है, इसे दति उपवन बोला है। और पद्म पुराण में ये वृंदावन के एक उपवनों में इसका नाम वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऐसी कोई विशेष लीला स्थली, कोई कुंड इत्यादि नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे हम आपको दंत वक्र के वध की जो छोटी सी लीला है उसका वर्णन जरूर करेंगे। तो दंत वक्र के वध की कथा कुछ इस प्रकार से है कि दंत वक्र जो थे करुष के राजा थे। करुष कहां पे था? कलिंग के दक्षिण भाग में करुष है। अभी आप बोलेंगे ना तो आपको कलिंग मालूम है ना करुष, लेकिन वो जो भाग था वो आज के ओडिशा के उत्तर भाग में आता है। उसी समय एक दूसरा राज्य था कुरुश, जो काशी के पास था, लेकिन वो कुरुश अलग है, काशी के पास, वाराणसी के पास। ये करुष है जो ओडिशा के उत्तर भाग में आया, आज के मॉडर्न डे ओडिशा में। पुराणों में लिखा है कि दंत वक्र जो थे कृष्ण के कजन थे, लेकिन बहुत ज्यादा द्वेषी थे। बचपन से ही कृष्ण से अद्भुत द्वेष था, बहुत ही ज्यादा द्वेष था और आसुरी प्रवृत्ति के थे। जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई तो दंत वक्र का क्रोध कृष्ण के प्रति बढ़ गया, और उसके बाद जब काशी के राजा शल्व की मृत्यु हुई कृष्ण के हाथों, तो फिर तो दंत वक्र इतना क्रोधी हो गए और वेट कर रहे थे, प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं कृष्ण को मार के रहूंगा। फिर एक दिन की बात है, उनको समाचार मिला कि कृष्ण व्रजवासियों से मिलने के लिए द्वारका से आ रहे हैं। अभी द्वारका से मिलने अगर व्रजवासियों से आ रहे हैं, और सोचा रास्ते में दतिया आएगा, दतिया में वो कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारेंगे। दंतवक्र इतने क्रोध में थे, इतने बेशर्म हो गए थे, इतना सर पे भूत सवार था कृष्ण को मारने का, वो अपना रथ लेना भूल गए, अपना मुकुट लेना भूल गए, अपना धनुष लेना भूल गए, अपना कवच तक लेना भूल गए, सिर्फ अपनी गदा धारण की। ही टुक ओनली हिज क्लब और युद्ध करने निकल पड़े। और जैसे ही कृष्ण को देखा, ऐसे बदले की भाव से, क्रोध से कृष्ण की तरफ भागे, अपनी गदा से कृष्ण के सर पे प्रहार किया। कृष्ण को तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी कृष्ण ने अपनी मशहूर गदा को लिया जिसका नाम है कौमुदकी। कौमुदकी को लिया और उससे भगवान श्री कृष्ण ने दंत वक्र की छाती पे इतना जोर से प्रहार किया मानो उसका हृदय दो भाग में टूट गया हो। वो खून की उल्टियां करने लगा, पूरा शरीर में कंपन होने लगा और पृथ्वी पे गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। ये देख के दंत वक्र का छोटा भाई जो पीछे भागता हुआ आ रहा था, विदुरथ, उससे सहन नहीं हो पाया। वो भी कृष्ण को आक्रमण करने के लिए चला और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दंत वक्र को इसी दतिया में मार दिया, जहां आप अभी छोटे छोटे बच्चे और एक गांव देख रहे हैं। एक जमाने में यहां भयानक युद्ध हुआ। दंत वक्र को मारने के बाद इसी दतिया गांव में भगवान श्री कृष्ण का नंद महाराज से मिलन हुआ, और नंद महाराज से मिलन होने के बाद तो बोलते हैं ऐसा कि नंद महाराज से मिलन हुआ उन दिनों में। उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं, ये बहुत ही सुंदर चित्र है, कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से विदुरथ को मारा। और
अपनी गदा से दंत वक्र की छाती पे देके मारा। बहुत गदा का युद्ध हुआ जो बड़ा ही सुंदर, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं पहले। तो ये सब दतिया पे ये लीलाएं हुई, विदुरथ को मारना, दंत वक्र को मारना। और ये मारने के बाद यहीं पे नंद महाराज से भगवान श्री कृष्ण का दतिया में मिलन हुआ। श्री कृष्ण जब भी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय व्रजवासियों से मिले थे तो उनको वचन दिए थे कि मैं व्रज में फिर से वापस आऊंगा। तो अभी वो वचन पूर्ण करने के लिए द्वारका से व्रजवासियों के मिलने के लिए निकले थे और दतिया में नंद महाराज को मिले। देखिए, कृष्ण जब भी 10-11 साल के थे तो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा छोड़ के द्वारका गए, द्वारका जाने के बाद कहीं असुरों को मारा, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ। लेकिन यहां बोलते हैं ये व्रजवासियों को मिलने जब आए, बहुत समय बाद आए थे, तो नंद महाराज उनको यमुना पार करवा के गोकुल महावन लेके गए। गोकुल महावन क्यों लेके गए? क्योंकि बोलते हैं गोकुल महावन में नंद महाराज वहां पे रहते थे, क्योंकि गोकुल महावन के पास एक गांव हुआ गौराई, या जिसे गौरवई बोलते हैं। क्योंकि जब नंद महाराज कुरुक्षेत्र से वापस आए, कुरुक्षेत्र से वापस आने के बाद नंद महाराज नंदगांव नहीं गए, उसके बाद महावन में शिफ्ट हो गए। ऐसा जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि महावन के पास एक गौरवई गांव है, वहां पे रहने लगे। तो इसीलिए नंद महाराज दतिया से यशोदा माता से मिलने के लिए वहां पे लेके गए महावन। और भगवान श्री कृष्ण उस समय राधा रानी, गोपियां और अन्य व्रजवासियों से भी मिले। बहुत ही मधुर मिलन रहा वो। तो उसके बारे में, उस लीला का स्मरण हम दतिया में कर रहे हैं, क्योंकि यहां से नंद महाराज लेके गए थे। आइए आगे चलते हैं। दतिया के बाद अगली लीला जो है वो ये शांतनु कुंड सतोहा। बोले ये वो कुंड है जहां पे कृष्ण बलराम अपनी गैयों को जल पिलाने लेके आते थे। गैया इस कुंड से जल प्राप्त करती और वृक्ष के नीचे विश्राम करती, और कृष्ण बलराम कहीं खेल खेलते इस शांतनु कुंड के तट पे, जिसे आज सतोहा भी बोलते हैं। अभी बात आती है कि ये कुंड का नाम शांतनु महाराज के नाम पे क्यों दिया गया। आइए इसकी चर्चा करते हैं। बोलते हैं ये कुंड जो है एक छोटी पर्वत के पास है, जहां पे शांतनु महाराज तपस्या किए और सूर्य नारायण की उपासना करी। इसके पास ही छोटी पर्वत है, वहां पे सूर्य नारायण की उपासना करी। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये कुंड मंदिर के आसपास घिरा पड़ा है। शांतनु महाराज ने यहां सूर्य नारायण की उपासना क्यों करी? उनको संतान चाहिए थी, उनको ऐसी संतान चाहिए थी जिसके समान कोई शक्तिशाली पूरी पृथ्वी पे ना हो। और इसीलिए जब यहां से तपस्या करने के बाद वापस हस्तिनापुर आए तो गंगा देवी से उनका विवाह हुआ। और गंगा देवी से विवाह करने के बाद उनके जो कहीं संतानें हुई, जिनको गंगा देवी अपने साथ गंगा में प्रवाह कर दिया, लंबी कथा है। लेकिन उनकी जो 8वीं संतान, जिनका नाम हुआ देवरथ, तो ये जो देवरथ जो उनके 8वें संतान हुए, उनको गंगा जी ने प्रशिक्षण करके बहुत बड़ा योद्धा बना के महाराज शांतनु को भेंट उपहार के रूप में दिया। बहुत खुश हो गए महाराज शांतनु। महाराज शांतनु ने देवव्रत का राज्य अभिषेक भी कर दिया, उनको राजा बनाने वाले थे, राजकुमार घोषित कर दिया। उन्हीं दिनों में, क्योंकि गंगा देवी जो है शांतनु महाराज की पत्नी, बहुत समय पहले छोड़ चुकी थी, उनका मिलन एक मछियारे परिवार के राजा दशराज की पुत्री सत्यवती से हुआ। उनकी बड़ी इच्छा थी कि शांतनु महाराज का विवाह सत्यवती से हो जाए। शांतनु महाराज सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी समय भीष्म उनके जीवन में आ गए, देवव्रत उनके जीवन में आ गए। गंगा देवी उनको प्रशिक्षण करके वापस ले आई। जब देवव्रत को मालूम चला कि मेरे पिता का विवाह सत्यवती से इसी शर्त पे होगा कि सत्यवती का पुत्र राजा बने और मैं राजा ना बनूं, उन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया। राजगद्दी को त्याग दिया और सत्यवती की जो
लेकिन सत्यवती ने बोला उससे काम नहीं चलेगा। सत्यवती के पिता बोले देवव्रत ने राज्य त्याग दिया तो क्या, कल को उसकी संतान राज्य पे अधिकार मांगेगी। ये सुन के देवव्रत ने प्रण ले लिया, आजीवन ब्रह्मचार्य का, कभी विवाह नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा व्रत था एक क्षत्रिय के लिए, इसीलिए उनका नाम दे दिया भीष्म। जिन्होंने बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कठिन व्रत लिया हो अपने जीवन में प्रतिज्ञा, तो भीष्म भीष्म करके उनकी महिमा गान होने लगा। और बोलते हैं शांतनु, तो ये शांतनु कुंड देख रहे हैं जहां पे तपस्या करके भीष्म जैसे संतान की प्राप्ति हुई। आज भी बहुत सारे ब्रजवासी बोलते हैं जिनको किसी को संतान नहीं हो रही, वो पहले भीष्म कुंड में शांतनु कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण के दर्शन, या वहां पे एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है शांतनु बिहारी बोलते हैं, जिसको उन शांतनु बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और प्रार्थना करते हैं शांतनु महाराज को स्मरण करते हुए कि जिनको संतान नहीं हो रही उनको संतान हो जाए, पुत्र या पुत्री की प्रार्थना करते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर कुंड देख रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से शांतनु बिहारी का मंदिर है और चारों तरफ से कुंड से ढका हुआ है, कुंड से घिरा हुआ है जल से। अलग अलग दृष्टि से हम तस्वीर दिखा रहे हैं शांतनु कुंड की। और आइए उसके बाद एक स्थान आता है गणेशारा या गंधेश्वर जिसको बोलते हैं। आज जो गणेश्वर गांव है ये गंधेश्वर से उसका नाम हुआ है, गंधेश्वर। तो यहां पे जो गंधेश्वर नामक स्थान हुआ, जैसे नाम है गंध, क्योंकि यहां पे एक सुंदर लीला स्थली है जिसे गंधेश्वर कुंड भी बोला गया है। गंध यानी सुगंध, सुगंध को गंध बोला है। तो इस गंधेश्वर स्थान में एक गंधेश्वर कुंड भी है और एक गंधेश्वर महादेव का मंदिर भी है, एक शिवलिंग भी है। लेकिन इस स्थान की जो मेन लीला है वो इस प्रकार से है, जैसे हमने बताया मधुवन में बहुत शहद मिलता था, ताल वन में ताल वृक्ष मिलते थे, यहाँ पे बहुत सारे सुगंधित फूल थे जिनसे बहुत सारा इत्र प्राप्त होता था, बहुत सारा सेंट प्राप्त होता था, जिस तेल से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अपना श्रृंगार करते थे। इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुगंध वाले तेलों का, सेंटेड ऑयल्स जिसे इत्र बोलते हैं, वो प्राप्त होते थे। इसीलिए तो हमने देखा तालवन, तालफल, मधुवन, शहद, कुमुदवन, जहां कमुदिनी बहुत सारे सुंदर कमल के जैसे फूल मिलते हैं, और ये गंधेश्वर जहां ऐसे सुंदर सुगंध वाले फूल मिलते हैं जिनका इत्र प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आया करते थे। और लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ की जो गंधेश्वर महादेव हैं उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की है, जो शिवलिंग है यहाँ पे। तो उस प्रकार से ये लीला भी हम देख रहे हैं। इसके बाद जो स्थान आता है वो है पूतना का स्थान, जिसे पूतना कुंड भी कहा जाता है, हम देख रहे हैं। और इस स्थान का नाम खेचरी या फैंचरी भी बोलते हैं। खेचरी क्यों बोलते हैं? खेचरी आकाश में उड़ने वाली एक राक्षसी या एक ईविल विच बोलते हैं जिसको, जो मनुष्यों का, विशेष रूप से शिशुओं का खून चूसती है, उनके मांस पे अपना जीवन निर्वाह करती है। और ऐसी खेचरियों के पास ऐसी सिद्ध शक्ति होती है कि वो आकाश में कभी भी अपनी इच्छा से उड़ सकती हैं। तो ये खेचरी राक्षसी का दर्शन कर रहे हैं हम, जिनको श्री कृष्ण ने मारा और श्री कृष्ण के स्तन पान करते हुए उनके प्राण खींच डाले। तो ये खेचरी अभी एक गांव है वहां पे, और वहां के लोगों का बताना है कि ये वही स्थान है जहां पे पूतना का शरीर गिरा था, जब श्री कृष्ण ने उनको उनका स्तन पान करते हुए इतनी पीड़ा दी, उनको इतनी पीड़ा दी कि वो यहाँ पे आके गिरी। तो ये हम पूतना कुंड के दर्शन कर रहे हैं। इसका कोई स्पष्ट शास्त्रिक प्रमाण नहीं है कि पूतना का जन्म यहाँ पे हुआ या पूतना यहाँ रहा करती थी, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि पूतना इस स्थान पे रहा करती थी, लेकिन इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है।
बोलते हैं पूतना जो थी बकासुर और अघासुर की बहन हुई। 3 राक्षस हुए, पूतना, बकासुर, अघासुर, जो कंस के लिए काम करते थे। और पूतना, बकासुर, अघासुर की बहन और कंस की बहुत ही वफादार सेविका थी। एक दिन कंस ने पूतना को आदेश दिया कि आप वृंदावन में जितने भी अभी अभी पैदा हुए शिशु हैं उन सबको मार डालो। पूतना के पास इतनी शक्ति थी, पूतना ने अपने आप का अपना रूप एक सुंदर कन्या के रूप में बदल लिया, सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया और अपने स्तनों पे जहर लगा दिया और सब बच्चों को मारती हुई जगह जगह घूम रही थी। फिर वो नंद बाबा के घर गोकुल में आई। श्री कृष्ण बड़े आराम से लेटे हुए थे और इतनी सुंदर कन्या को आते देख सबने सोचा कोई देवी, शायद लक्ष्मी जी हमारे बालक के दर्शन करने आई हैं। किसी ने कुछ रोक टोक नहीं किया। पूतना आई, श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया, अपना स्तनपान कराना चाहा। स्तनपान कराने के लिए जैसे ही स्तनपान कराने लगी, कृष्ण ने अपनी पूर्ण शक्ति से उसके स्तनों को पकड़ लिया। बोलते हैं यहां लीला में कृष्ण कई तत्व दर्शा रहे हैं। एक तो दर्शा रहे हैं जब श्री कृष्ण छोटे से बालक रूप में भी आते हैं, उनके पास पूर्ण शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें बड़े होकर शक्तियां हासिल करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो सिद्धियां हासिल की हैं तपस्या करके। कृष्ण मां की गोद से ही शक्तिशाली हैं। साथ ही साथ कृष्ण सभी जीवों के परमात्मा हैं, वो उनको धोखा नहीं दे सकते। पूतना धोखा देने आई है, लेकिन धोखा देते समय हम देख रहे हैं कि पूतना किस प्रकार से धोखा दे नहीं पा रही। श्री कृष्ण जानते हैं अपना रूप बदल के आई है तो एक नंबर की राक्षसी है, असुर है, लेकिन एक सुंदर रूप लेके आई है। लेकिन भगवान हृदय में जानते हैं ये कौन है। राक्षस के हृदय में भी है, भक्तों के हृदय में भी है, और जानते हैं कि इसने कहीं बच्चों को मारने की कोशिश की है, कहीं को जहर पिलाया है। कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए। पूतना का स्तनपान करते हुए, दूध खींचते हुए तभी का तभी उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना इतनी जोर से चिल्लाती हुई जगह जगह घूमने लगी और बोलते हैं 12 मील की पूतना, अपना साइज 12 मील कर लिया और उनका जो सर था इस गांव, खेचरी गांव तक आ गया। जैसे आप गांव देख रहे हैं, यहाँ पे ये कुंड देख रहे हैं, इस कुंड तक उसका सिर आ गया। इतना विशाल रूप हो गया और यहां पे आके गिरी। कृष्ण किसी प्रकार से तो उसको मजबूर किए गोकुल से बाहर निकलने के लिए। और गोकुल से बाहर निकलने से क्या होगा, जब पूतना गिरेगी तो गोकुल में किसी को हानि नहीं होगी। तो ये पूतना कुंड है, पूतना कुंड की कथा है। और बोलते हैं जब पूतना यहां गिरी और उसका मृत्यु हो गया तो व्रजवासियों ने, और नंद महाराज जब भी आए, उन्होंने इस शरीर को, ब्रजवासियों ने शरीर को काट काट के उसको कहीं टुकड़ों में उसको जला दिया। और वो जलाते समय शरीर से सुगंध आने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। श्री कृष्ण से स्पर्श से कोई भी दूषित चीज बहुत ही प्योर, पवित्र हो जाती है। और हम देखते हैं एक बड़ा सुंदर श्लोक भागवतम में आता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बोले याद करिए कृष्ण की कृपा को। स्तनपान करते हुए एक असुर, एक राक्षसी को मार तो दिया, लेकिन क्योंकि वो राक्षसी स्तनपान कराने आई है, भगवान देख रहे हैं कि इसके अंदर मातृत्व का भाव है, एक माता का भाव है। इसे अपने धाम में धात्री का स्थान देते हैं। इस प्रकार से बड़ा उत्तम स्थान पूतना को दे दिया। कमवा दयालुम शरणम प्रपद्ये। कौन है जो ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेगा। इस प्रकार से, और ये भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति, पूतना एक प्रकार के अनर्थ को इंगित करती है। पूतना ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति रूप बदल के धोखा देता है लोगों को, और ऐसे लगता है कि लोगों का पोषण कर रहा है, लेकिन पोषण करते करते व्यक्ति को मार डालता है, भक्ति नष्ट करता है। तो ऐसे तथा कथित गुरु, फेक गुरु, फॉल्स गुरु, जो लगता है अध्यात्म के मार्ग पे गुरु हैं, लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं है
और वो लोग उनके पास ज्ञान लेने जाते हैं, पोषण लेने जाते हैं, लेकिन उसका ज्ञान ऐसा कपटी ज्ञान होता है कि वो हृदय की भक्ति को मार डालता है, भगवान कृष्ण से दूर ले जाता है व्यक्ति को। ऐसे फेक गुरु, झूठे गुरु की तुलना पूतना से की गई है। पूतना बाहरी दृष्टि से तो पोषण करने आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, मीठा बोलने वाली दिख रही थी, लेकिन भावना बहुत ही अनुत्तम, हिंसक भावना थी। तो ये भी भाव हम देखते हैं। और उसके बाद आगे चलते हुए अगले स्थान पे जाते हैं, और खेचड़ी के बाद अगला स्थान जो है वो है, बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुला वन, जहां पे हम बहुला देवी का मंदिर देख रहे हैं और साथ ही साथ संकर्षण कुंड के दर्शन कर रहे हैं। दो पवित्र स्थान है। आइए आखिरी 2-3 स्थानों पे चर्चा करते हैं आज की कथा में। तो बहुला वन की कथा किस प्रकार से है, इस जगह का नाम बहुला वन क्यों पड़ा, उस पे चर्चा करते हैं। तो बहुला वन की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। बहुला वन को नाम मिला है बहुला देवी के आधार पर। बहुला देवी कौन है? जो इस वन में पहले एक गौ माता के रूप में जिनका प्राकट्य हुआ, जैसे हम सामने देख रहे हैं गौ माता और एक बछड़ा उनका दूध पी रहा है। यहां तक कि कुछ शास्त्रों में, स्कंद पुराण में ऐसा भी बताया है कि बहुला देवी कौन है? भगवान की भार्या है। यहां तक कि बहुला और लक्ष्मी देवी को एक ही तत्व कहा गया है। बहुला देवी एक्चुअली बाद में जाके भगवान की भार्या का रूप लेती हैं, ऐसा भी कहा गया है एक पुराण में। लेकिन कथा अलग अलग पुराणों में थोड़ी सी भिन्नता से आती है। हम एक कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुला देवी एक गाय के रूप में इस वन में पिछले जन्म में रह रही थी, और तभी एक ब्राह्मण जिनकी गाय ये हुआ करती थी, वो उनको घास चरने के लिए जगह जगह घुमाने के लिए लेके जा रहे थे, गौ चरण के लिए लेके गए। तभी ये गाय ने जंगल में एक बाघ से सामना हो गया। एक टाइगर, बहुत ही जंगली पशु टाइगर था, और उस टाइगर ने जोर से आवाज करके ये गाय डर गई और वो गाय को खाने के लिए आ रहा था। तभी बहुला गाय ने उनसे याचना करी कि मैं आपकी भूख जरूर मिटाऊंगी, आप मुझे खा सकते हो, लेकिन पास ही में मेरा बछड़ा जो है भूख के मारे तड़प रहा है। आप भी भूखे हैं, मेरा बछड़ा भी तड़प रहा है, आप भूख को समझ सकते हैं, मुझे एक बार जाके अपने बछड़े को संतुष्ट करने दो, उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो। और बहुला देवी ने वैसा ही किया। बाघ ने जाने दिया, और बहुला देवी जब वापस आई तो देखा वो बाघ था ही नहीं। उनकी जगह पे वहां पे कृष्ण और यमराज विराजमान थे। यमराज ने बाघ का रूप लिया हुआ था, और वो इस गौ माता की परीक्षा करने के लिए आए थे। इस गाय की ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने शब्दों के ऊपर जो, अपने शब्दों का पालन करते हुए जो वापस उस वन में आ गई, वो इतने प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इस जन्म के बाद आप मेरी भार्या का स्थान प्राप्त करेंगी, और इस प्रकार से उन्होंने श्री विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। उस लीला के स्मरण में यहाँ पे ये मंदिर है, और बहुला देवी के मंदिर के पास ही एक योग माया देवी दुर्गा जी का मंदिर है, और एक छोटा बांके बिहारी जी का भी मंदिर है। और साथ ही साथ इनके पास ये बड़ा संकर्षण कुंड है। बोले यहाँ पे 2 कुंड हुआ करते थे, संकर्षण कुंड और मानसरोवर। इस समय जो चित्र देख रहे हैं, इसी कुंड को, ये जो कुंड आपको दिख रहे हैं, ये सीढ़ियां दिख रही हैं, इसी को दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको ये सीढ़ियां यहाँ पे दिखेंगी, और ये बड़ा कुंड है। पहले 2 कुंड थे। जो बहुला देवी के मंदिर के पास कुंड था उसे संकर्षण कुंड या बहुला देवी कुंड भी बोला जाता है, और जो एक थोड़ा दूर कुंड था उसे मानसरोवर बोला जाता है। लेकिन आज ये दोनों कुंड मिला के एक ही कुंड पाया जाता है इस स्थान पे। मानसरोवर की लीला इस प्रकार से है। एक बार बहुला वन के पास ही श्री राधा और श्री कृष्णा अनेक गोपियों के साथ लीला कर रहे थे। तभी किसी कारणवश श्रीमती राधा रानी मान में चली गई, और मान में होने की वजह से श्रीमती राधा रानी इस स्थान के पास एक कुंज में आके विराजमान हो गई।
तभी श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ ढूंढते हुए जगह जगह कुंजों में ढूंढ रहे थे, ढूंढते हुए इस स्थान पे आए और श्रीमती राधा रानी को एक कुंज में बैठे हुए देखा तो श्री कृष्ण उनके चरणों में बैठ के उनको मनाने लगे, उनको शांत किए। तो इसलिए इस स्थान का नाम मान सरोवर है, जहां पे श्री राधा रानी के मान को शांत किया, उनके क्रोध को शांत किया। तो ये वो बहुत सुंदर स्थान है, बहुला वन में बहुला देवी का मंदिर है और मान सरोवर है। और एक लीला आती है, इसी स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन हुआ जब भी वो ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि इस स्थान से एक गाय की लीला संबंधित है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, बोलते हैं बहुत सारी गायों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया और इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान होने लगा। वो सब महाप्रभु के शरीर को चाट चाट के प्रेम प्रदर्शन करने लगी और श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक एक गाय को आलिंगन करने लगे। तभी बहुत सारे सुंदर हिरण भी आ गए, वो भी भगवान को शरीर को चाटने लगे और भगवान उनका आलिंगन करने लगे। और तभी बहुत सारे मोर भी आ गए और वो मोर नृत्य करने लगे, मानो ये सब समझ गए हो कि श्री कृष्ण साक्षात दोबारा प्रकट हुए हैं। और जब नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी 1582 में आई, तो वो भी राधा कुंड की तरफ जाते हुए पहले बहुला वन में आई, ऐसे बहुत सारे कुंड में स्नान किया और फिर राधा कुंड में गई। कल हम देखेंगे बहुला वन के बाद धीरे धीरे हमारी परिक्रमा राधा कुंड की तरफ जा रही है। हमने परिक्रमा शुरू करी वृंदावन धाम से, फिर मथुरा आए, मधुवन आए, तालवन आए, कुमुद वन आए और ये सब वनों का भ्रमण करते हुए फिर दतिया आए। दतिया से अभी हम लोग आ रहे हैं बहुला वन में और चैतन्य महाप्रभु का भी भ्रमण में परिक्रमा में इस स्थान का वर्णन किया गया है। आइए आगे चलते हैं, एक और स्थान देखते हैं जिसका नाम है, अच्छा जब भी आप बहुला वन से निकलेंगे तो एक स्थान आता है छठीकरा, जिसका नाम यहाँ लिखा है और हमने ये चित्र केवल ये नाम दिखाने के लिए लगाया है। छठीकरा, मथुरा से वृंदावन वाया छठीकरा लिखा है। तो छठीकरा की अभी पहचान, ये तो पुराने तो मंदिर नहीं है लेकिन अभी नए मंदिर, बहुत विशाल वैष्णो देवी का मंदिर बना है यहाँ पे। ये जो अभी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर विग्रह है, यहाँ प्रणाम करते हैं देवी को। और उसके बाद छठीकरा के बाद जो एक प्राचीन मंदिर है गरुड़ गोविंद का मंदिर, बड़ा ही सुंदर रूप है यहाँ पे गरुड़ गोविंद जी का। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हम गरुड़ गोविंद जी के बारे में बात करें, छठीकरा के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि छठीकरा जिसके अनेक नाम हुए, आदि वराह पुराण में, भक्ति रत्नाकर में अनेक नाम दिए हैं। जैसे एक नाम शास्त्रों में आता है शतत रोहन और एक नाम आता है षष्ठी करत्वी और एक नाम आता है षष्ठीगर। ऐसे कई नाम इतिहास में इस स्थान के चलते आए हैं। ये वो स्थान है जहां पे श्री कृष्ण जब भी वृंदावन से, जब भी गोकुल महावन से शिफ्ट होने का सोचे, क्योंकि बहुत सारे असुरों का आक्रमण हो रहा था, तो नंद महाराज ने सोचा गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो गोकुल से छठीकरा आ गए और बोलते हैं यहां पे कुछ समय रहने के बाद में नंदग्राम में गए, नंदगांव में गए। तो छठीकरा में जब आए, सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों को एक बड़ा सा गोलाकार बना दिया ताकि जंगली पशुओं से उस स्थान की रक्षा हो। और काफी समय तक यहीं पे नंद महाराज अपने सभी परिवार वालों के साथ, समाज वालों के साथ यहां निवास किया। और बोलते हैं जब नंद महाराज गोकुल से निकल के आए नंदगांव जाने के लिए और रास्ते में इस स्थान पे रहे, उसी समय वृषभानु महाराज ने भी अपना स्थानांतर किया, उधर अपना स्थान छोड़ के यहाँ पे वसती में आके रहने लगे। छठीकरा से थोड़ा ही दूर एक स्थान है वसती, वहां पे निवास करने लगे। तो वृषभानु महाराज भी जैसे जैसे नंद महाराज शिफ्ट होते, वृषभानु महाराज भी अपना अपना स्थान बदलते। और बोलते हैं जब यहाँ पे आए नंद महाराज, उस समय उनका कौमार लीला से पौगंड लीला में प्रवेश किए कृष्ण। पहले 5 साल की लीला कौमार लीला बोलते हैं, फिर उसके बाद पौगंड लीला और उसके बाद जो
जो बाल्य अवस्था है वो कौमार लीला है, बड़े हो गए तो पौगंड, और उसके बाद बड़े हो गए तो कैशोर लीला बोलते हैं। तो जब कौमार लीला से पौगंड लीला में प्रवेश कर रहे थे तो छठीकरा का वो समय है। तो ये सुंदर स्थान का ये महिमा है कि यहाँ पे नंद महाराज रहे थे। इसके पास ही एक मंदिर है गरुड़ गोविंद मंदिर, जिसकी कथा अभी हम वर्णन करेंगे। तो जैसा एक अद्भुत रूप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भगवान गोविंद देव का रूप है जिनमें 12 हाथ हैं भगवान के। चतुर्भुज रूप नहीं है, द्विभुज रूप नहीं है, 12 हाथ हैं और भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान है। और इनके देख रहे हैं हम भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान और 12 हाथ देख रहे हैं हम भगवान के। ऐसे विशेष दर्शन कभी कभी ही उत्सव पे होते हैं, जैसे अक्षय तृतीय नामक उत्सव पे होते हैं। बाकी समय भगवान इस प्रकार से वस्त्रों से ढके रहते हैं। और इस स्थान की लीला कुछ इस प्रकार से आती है, बड़ी सुंदर लीला है। बोलते हैं गरुड़ जी को शाप था शौबरी मुनि का, जैसे हमने कालिया घाट पे वर्णन किया। गरुड़ जी को शाप था शौबरी मुनि का कि वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। गरुड़ जी की बड़ी इच्छा थी कि सेवा कुंज जो रासलीला का स्थान है उसके दर्शन करने हैं, लेकिन क्योंकि यहां प्रवेश नहीं कर सकते तो गरुड़ जी छठीकरा, जिसका नाम हमने बताया अभी, यहां पे आके सेवा कुंज को और वृंदावन को दूर से ही प्रणाम करते थे। ये इस स्थान की महिमा है गरुड़ जी की। बोलते हैं एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वाला मित्रों के साथ यहाँ पे खेल रहे थे इस स्थान पे। तो जो राधा रानी के छोटे भाई हैं श्री दामा, वो कुछ क्षणों के लिए गरुड़ जी के भाव में आ गए। और गरुड़ जी के भाव में आ गए तो श्री कृष्ण उनके कंधे पे विराजमान हो गए। श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु रूप ले लिया और उस प्रकार से बहुत सुंदर लीला हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोविंद देव चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में श्री दामा के कंधे पे विराजमान है और गरुड़ जी की लीला को स्मरण कर रहे हैं। अभी ये कौन सी गरुड़ जी की लीला? वो लीला इस प्रकार से है कि गरुड़ जी भी एक बार भ्रमित हो गए कि क्या कृष्ण भगवान है कि नहीं। जैसे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की एक मामूली मानव दिखने वाली लीला जो ग्वालों के साथ हुई, ग्वालों के झूठे को खा रहे हैं, झूठन का आनंद ले रहे हैं, ये देख के ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि क्या कृष्ण भगवान है। ऐसे ही गरुड़ जी भी एक बार रामलीला में और एक बार कृष्ण लीला में भ्रमित हुए थे। रामलीला में हम जानते हैं रावण के पुत्र मेघनाद ने एक बार राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और सर्प पाश से बंदी बनाया। तो सर्प को तोड़ने का एक ही तरीका है, गरुड़ जी को आना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण को सर्प पाश से मुक्त करवाया। फिर गरुड़ जी ही विचार करने लगे, बड़ी अजीब बात है, ये तो मेरे भगवान है, ये तो खुद को, अगर सच में भगवान है तो खुद को मुक्त कराने में इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इनको मेरी क्या जरूरत पड़ी। तो बड़े ही कंफ्यूजन में पड़ गए कि सच में ये भगवान है कि नहीं। ऐसे ही जब कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे तो उस समय उनके साधारण दिखते हुए खेल को सोचने लगे, क्या कृष्ण सच में भगवान है। तो कृष्ण समझ गए गरुड़ जी के मन में डाउट आ रहा है। तो गरुड़ जी के डाउट को दूर करने के लिए कृष्ण ने गरुड़ जी के सामने 12 हाथों वाला, 12 बाजुओं वाला 12 आर्म्ड फॉर्म एक विष्णु रूप धारण कर लिया। और तभी गरुड़ जी के सारी शंकाएं दूर हो गई, गरुड़ जी उनके चरणों में गिर गए। फिर गरुड़ जी जब उठे तो कृष्ण गरुड़ जी के कंधों पे निवास हो गए, उनको संतुष्ट करने के लिए, गरुड़ जी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। और इस प्रकार से गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया कि ये स्थान इस लीला को स्मरण करने के लिए गरुड़ गोविंद नाम से कहलाया जाएगा। बोलते हैं जब कृष्ण पृथ्वी छोड़ के अपने धाम के लिए प्रस्थान किए, उसके लगभग 100 साल के बाद वज्रनाभ ने यहाँ पे गरुड़ गोविंद नामक विग्रह की स्थापना करी। इनके पास में रुक्मिणी और सत्यभामा के विग्रह भी पाए जाएंगे और लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। बोलते हैं राधा रानी और चंद्रावली भगवान श्री कृष्ण को उनके द्वारका भाव में असिस्ट करने के लिए, सहायक बनने के लिए यहाँ पे रुक्मिणी और सत्यभामा का रूप लेती हैं। इसीलिए हमें श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी और सत्यभामा दिखती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इस प्रकार से चतुर्भुज या फिर 12 भुजाओं वाला
रूप धारण नहीं करते, ये श्री कृष्ण के जो द्वारका अंश हैं, द्वारका रूप हैं, वो धारण करते हैं। तो उनके दर्शन हम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर गरुड़ गोविंद। तो आइए आज की जो कथा है हम गरुड़ गोविंद पे समाप्त करते हैं, गरुड़ गोविंद जी के दर्शन करते हुए। और आज हमने कई स्थानों का लीलाओं का लीला स्थली को देखा। आइए पीछे चलते हैं, छठीकरा को देखा और ये बहुला कुंड को देखा, मानसरोवर जहाँ पे है, और बहुला देवी का मंदिर है, पूतना के स्थान खेचरी को देखा। और उसके पहले हमने इस स्थान को देखा, ये गणेश्वर जो स्थान है, और गणेश्वर से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे शांतनु कुंड, जहां पे संतान प्राप्ति के लिए महाराज शांतनु ने तपस्या करी, सूर्य नारायण की शांतनु बिहारी का मंदिर है यहाँ पे। उसके पहले हम दतिया देखा, जहां पे दंत वक्र का वध किया। उसके पहले हमने ये दाऊजी का, इसे बोलते हैं कुमुदवन, हाँ कुमुदवन को दर्शन किए, जिस कुमुदवन में हमने कपिल मुनि का आश्रम देखा। गंगा सागर से 10 गुना अधिक लाभ है यहाँ पे। और चरण चिन्ह देखे, यहाँ पे हमने चरण चिन्ह के बारे में चर्चा करी। तालवन में हमने दाऊजी का मंदिर देखा और शंकरशन कुंड देखा, ताल वृक्ष की कथा पे चर्चा करी। मधु गुफा को देखा, जहां लवणासुर की गुफा हुई, त्रिशूल को छुपाया। और हनुमान जी का मंदिर, मधुवन के गोपेश्वर महादेव हैं, मधुवन बिहारी हैं यहाँ पे। और ध्रुव कुंड, नारायण जी के दर्शन, ध्रुव टीला, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति देवी का मंदिर है, और शत्रुघ्न मंदिर। और यहाँ पे हम मधुवन के बलराम जी के मंदिर, दाऊजी के मंदिर, जो यहाँ के देवता के रूप में, इस धाम के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ पे ये कृष्ण कुंड है। और उसके पहले आदि वरहा और मधुवन की लीलाओं का, लवणासुर का वध कैसे हुआ, मधु राक्षस का वध कैसे हुआ। और इस प्रकार से आज की हमारी जो लीला, जब सभी स्थानों का नाम आप देख रहे हैं, ये सब परिक्रमा पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, और सभी आचार्यों की कृपा से हम ये कर रहे हैं, और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।